आइए आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह क्लास 12th के लिए फंक्शन वाला क्लास है। फंक्शन पर हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तो आगे और बढ़ाते हैं और आज के क्लास के बाद वो बोर्ड वाला सारा प्रॉब्लम्स हो जाएगा। उसके बाद जेई वाला हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे। जेई 1, जेई 2, जेई लेक्चर नंबर 1, जेई लेक्चर नंबर 2, वो फंक्शन फॉर जेई लेक्चर नंबर 1, फंक्शन फॉर जेई लेक्चर नंबर 2, इस तरह से। तो वो डेप्थ में जिनको जाना है उसको वॉच करना है। प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे। इफ f is a function from R to R defined by fx is equal to 3 minus x cube to the power 1 by 3. Find f of fx. हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। ये एनसीईआरटी के बुक में भी प्रॉब्लम है। 2026 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा गया है। 2 बार 3 बार पूछा गया ये सवाल। सीबीएसई में भी पूछा हुआ सवाल। यदि एफ फंक्शन है आर से आर में, जहां या जो परिभाषित है जहां एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1 बाई, तो एफ हो एफ एक्स निकालना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो देखिए सॉल्यूशन हिंदी में क्या कहेंगे, हल। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, गिवन, हिंदी में लिखेंगे दिया है। एफ एक्स दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1 बाई 3। अब एफ ओ एफ एक्स निकालना है। नाउ एफ ओ एफ एक्स, नाउ तो अब एफ ओ एफ एक्स, तो हमने बतलाया था ना इसको कि एफ ऑफ एफ एक्स, इसका मीनिंग हुआ एफ ऑफ एफ एक्स। पहले एफ एक्स निकालेंगे, या इसमें बतलाया था सबसे आसान तरीका कि एफ एक्स को वाई मान लिया। एफ एक्स को क्या मान लिया, वाई। जहां हिंदी में लिखेंगे तो जहां लिखेंगे y बराबर एफ एक्स, एफ एक्स को y मान लिया। अब एफ एक्स को y मान लिया तो ये एफ वाई हो गया, जहां y बराबर एफ एक्स है और एफ एक्स क्या है, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1 बाई 3, यही y है। y बराबर एफ एक्स है और एफ एक्स ये दिया हुआ। अब यहां देखिए तो एफ एक्स क्या दिया हुआ, एफ एक्स एक्स है तो यहां 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1 बाई 3। अगर एफ वाई पूछे तो क्या कीजिएगा, एक्स के जगह पर वाई रख दीजिए। एफ एक्स दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1 बाई 3, तो एफ वाई कैसे निकलेगा, एक्स के जगह पर वाई रखिए, तो एफ वाई 3 माइनस वाई क्यूब का पावर 1 बाई 3, 3 माइनस वाई क्यूब का पावर 1 बाई 3। लेकिन आंसर एक्स में लाना है, वाई तो हम माने हैं ना, तो वाई क्यूब कितना होगा, वाई इतना है, देखिए वाई बराबर इतना है, तो वाई क्यूब क्या होगा, क्यूब कर दीजिए, वाई बराबर इतना है, एफ एक्स ये है, तो वाई क्यूब हो जाएगा 3 माइनस एक्स क्यूब। क्यूब करेंगे तो वाई क्यूब, यहां क्यूब करेंगे तो पावर 1 बाई 3 हट जाएगा, या इसको इधर ले जाएंगे तो वाई क्यूब बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब है, तो वाई क्यूब का वैल्यू 3 माइनस एक्स क्यूब रख दीजिए। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, एक्स क्यूब का पावर माइनस माइनस प्लस, एक्स क्यूब का पावर 1 बाई 3 यानी एक्स हो गया। तो एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स इज एक्स। उसमें सो दैट, एक बार सो दैट करके आया है कि इफ एफ एक्स इज दिस, सो दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज एक्स, या फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। ये 2026 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। सीबीएसई में भी ये पूछा गया है पहले, और एनसीईआरटी के बुक का। आइए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। इफ
f is a function from n to n defined by fx is equal to 3x is f onto function हिंदी में क्या लिखेंगे? यदि f n से n में फलन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n, इसको पढ़ते हैं, जहां fx दिया हुआ है 3x, क्या f आच्छादक फलन है? फलन है, यानी ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, ये जांच करना है। ऑन टू फंक्शन के लिए हमने बतलाया था कि दो मेथड होता है। एक तो मेथड होगा y बराबर fx लेकर के चलेंगे, ऑन टू जांच करने के लिए, आच्छादक है कि नहीं ये जांच करने के लिए क्या मेथड था? एक मेथड था y बराबर fx लेकर के चलिए और x को y के टर्म्स में निकालिए। y बराबर fx लेकर चलिए, x को y के पदों में निकालिए और देखिए कि कोडोमेन यहां डोमेन हुआ n टू n, ये कोडोमेन कहलाता, ये डोमेन कहलाता, ये कोडोमेन, ये कोडोमेन के हर एक y के लिए x डोमेन में है कि नहीं। y बराबर fx लेकर चलेंगे, x को y के पदों में, y के टर्म्स में निकालेंगे और देखेंगे कि कोडोमेन के हर एक y के लिए x डोमेन में आता है कि नहीं। एक भी ऐसा मिल गया, कोडोमेन में एक भी ऐसा y मिल गया कि x डोमेन में नहीं आ रहा, तो ऑन टू फंक्शन नहीं हो। एक तो ये मेथड हो। दूसरा रेंज निकालेंगे, रेंज निकालने का तो डिफरेंशिएट करके, लेकिन यहां रेंज निकालने का डिफरेंशिएट करके नहीं करेंगे, क्योंकि फंक्शन का जैसे 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 6 है, अलग अलग, तो रेंज निकालने के लिए हर एक का इमेज निकाल लेंगे। हम दोनों मेथड से बनाकर बतलाते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। देखिए पहला मेथड 1, पहली विधि, हिंदी में पहली विधि। तो y बराबर fx लेंगे, लेट का मतलब माना, हिंदी में लिख दे माना, चलिए लिख देते हैं माना। तो y क्या है, fx क्या है, 3x। अब x को y के पदों में निकाल लीजिए और देखिए तो y को डोमेन से y लेकर के देखिए, अगर हर एक y के लिए, को डोमेन के हर एक y के लिए x डोमेन में आवे तो ऑन टू, और एक भी ऐसा y मिल गया को डोमेन में जिसके लिए x डोमेन में नहीं आ रहा, तो नॉट ऑन टू, यानी अंतःक्षेपी, इनटू। तो देखिए तो y फॉर y इज इक्वल टू 1 बिलोंगिंग टू कोडोमेन, हम y लेते हैं 1, x क्या होगा, 1 है ना इसमें कोडोमेन में, कोडोमेन यहां n है, यहां डोमेन है n, और कोडोमेन, डोमेन को क्या कहते हैं, प्रांत, और कोडोमेन सहप्रांत, यह भी n है। तो सहप्रांत का नेचुरल नंबर के सेट का कोई y1 ले लिया तो x 1/3 आया, और 1/3 तो डोमेन में नहीं है। क्यों नहीं है, डोमेन तो n है, नेचुरल नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर का, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, इसलिए 1/3 इसमें नहीं। एक भी ऐसा y मिल गया, कोडोमेन में मिल गया, हमको कोडोमेन में एक ऐसा y मिल गया, एक ऐसा y मिला 1 जो किसी का इमेज नहीं है, 1 किसी का इमेज नहीं है, 1 तो किसी का इमेज नहीं है, क्योंकि 1 लेंगे तो x 1/3 होगा, और 1/3 तो डोमेन में है ही नहीं है,
यानी वन किसी का इमेज नहीं है। इसलिए एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया कि कोडोमेन का एक 0.1 आया जो किसी का इमेज नहीं, 2 भी नहीं है इमेज। y2 लीजिएगा तो x2/3 वो भी n में डोमेन में नहीं होगा। तो खैर एक ही हमको उदाहरण देना, एक भी ऐसा y मिल गया तो ऑन टू नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे? हैंस f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे? अतः f आच्छादक फलन नहीं है, फलन नहीं है, नहीं है। सेकेंड मेथड 2, दूसरी विधि, रेंज निकालते हैं। तो यहां रेंज कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके नहीं, अलग अलग, चूंकि fx बराबर 3x है और डोमेन है n, तो डोमेन से n का मान, x का मान देते जाइए। f1 क्या होगा? या फिगर से ही बना दें, फिगर से सबसे आसान है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 1 का इमेज तो 3 होगा, क्यों? 2 का इमेज 6 होगा, 3 इंटू 2 6। 3 का इमेज 9 हो जाएगा। यानी रेंज क्या हो गया? इस तरह से निकालते जाएंगे तो रेंज हो गया, रेंज क्या हुआ? 3, रेंज हिंदी में परिसर, f का परिसर, f का परिसर, f का रेंज, रेंज ऑफ f। 3 6 9, ये तो n नहीं हुआ, क्यों? n में तो 1 2 3 सब होता है ना जी। इमेज आ रहा 3 6 9, माने 1 किसी का इमेज नहीं है, 2 किसी का इमेज नहीं है, 4 किसी का इमेज नहीं है, 5 किसी का इमेज नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। तो ये कोडोमेन, ये रेंज जो निकाला वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो गया? f इज नॉट ऑन टू। f आच्छादक फलन, अतः f आच्छादक फलन नहीं, फलन नहीं। तो यही हो गया तीसरा क्वेश्चन। लेट f बी ए फंक्शन। ये 2 बार आया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, 2020 में, 2026 में, सीबीएसई में भी एक बार आया। f is a function from R to R defined by fx is equal to x cube, so that f is a 1 on 2 function। बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव, 1 on 2 को बाइजेक्टिव कर, माना कि हिंदी में, माना कि f R से R में फलन है, जहां fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। साबित करें कि f एक कैक आच्छादक फलन है। fx बराबर एक्स क्यूब है और डोमेन आर है, को डोमेन भी आर है, 1 on 2 दिखलाना है। या कहता कि एग्जामिन वेदर f इज 1 on 2, जांच कीजिए कि f 1 on 2 है कि नहीं। सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ है? गिवन। हिंदी में लिखेंगे तो दिया है। क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और डोमेन क्या है? डोमेन
एफ, एफ का प्रांत क्या है? आर। कोडोमेन एफ, एफ का सह प्रांत ये भी आर है, रियल नंबर का। वन वन चेक करना तो हर जगह दोनों मेथड से कोई जरूरत नहीं, एक मेथड से है। चलिए, आपका जो एनसीईआरटी में या 12th में जो मेथड है वही लगाते हैं। ऐसे हम दूसरा मेथड भी नोट करके लिखते। वन वन चेक करना चाहते हैं, वन वन क्या करेंगे? fx1 बराबर fx2 बतलाया था ना कि वन वन के लिए fx1 बराबर fx2 लेकर चलिए। अगर केवल x1 बराबर x2 आता है तो वन वन, और x1 बराबर x2 के अलावा भी कुछ आ जाता है तो मेनी वन। वन वन को एक एक, मेनी वन को बहु एकी या अनेक एक, बहु एकी या अनेक एक। तो देखिए तो क्या हुआ, fx1 क्या होगा? fx बराबर x क्यूब है, x1 क्यूब, ये x2 क्यूब। अब x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब आया तो एक तरफ ले जाइए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको जीरो करने पर इमेजिनरी आ जाएगा, यानी x1 x2 तो डोमेन में है, रियल नंबर होना चाहिए। इसको जीरो करने से रियल नंबर नहीं आएगा। हम दिखला देते हैं यहां, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर जीरो करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x1 में है, तो x1 बराबर हो जाएगा माइनस बी, ये b है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4x2 स्क्वायर। या डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट देखिए ना, x1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है? x2 स्क्वायर, और 4ac 4, a है 1 और a है 1 और c है x2 स्क्वायर, माइनस 3x2 स्क्वायर आया, ये तो नेगेटिव होगा। माइनस 3x2 स्क्वायर आया तो ये क्या हो गया? लेस देन और इक्वल टू जी। ये क्या हो गया? इससे इमेजिनरी आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने पर इमेजिनरी। कहिएगा कि x2 जीरो होने पर तो जीरो होगा, x2 जीरो लीजिएगा तो x1 भी जीरो हो जाएगा। यहां से x1 और x2 दोनों जीरो, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। वही तो हमको दिखलाना है कि इक्वल है। तो ये एक्चुअली ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या इससे इमेजिनरी रूट आ रहा तो केवल रियल रूट लेना है, तो x1 माइनस x2 बराबर जीरो, क्योंकि x1 x2 आर रियल, x2 आर रियल। तो x1 बराबर x2 आया ओनली, यानी f इज 1 1, f इज 1। एक फलन है, f एक फलन है। 1 1 तो आगे। सेकेंड मेथड में लिख देते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। सेकेंड मेथड, दूसरी विधि क्या कहते हैं कि एफ डैश एक्स निकालिएगा, 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव होता नहीं है, जीरो हो सकता, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं है, ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो 3 इंटू दिस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और हमने कहा था ना कि एफ डैश एक्स का साइन डोमेन में, डोमेन यहां आर है, तो आर में एफ डैश एक्स का साइन चेंज करेगा, यानी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो मेनी वन होगा। और चेंज नहीं कर रहा, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू
कुछ पॉइंट पर हो कोई बात नहीं, जैसे ये इक्वल टू केवल एक पॉइंट पर होगा, 0 पर, इंटरवल में 0 नहीं होना चाहिए, पॉइंट पर हो सकता। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या कहेंगे, f इज 1 1 सीधे लिखें, या f क्या इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग का हिंदी बढ़ता हुआ फंक्शन, या वर्ग, इंक्रीजिंग फंक्शन हिंदी वृद्धिमान फलन है, वृद्धिमान इंक्रीजिंग फंक्शन, या बढ़ता हुआ वृद्धिमान, वृद्धिमान फलन है। हिंदी में ये, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, साइन बदल नहीं रहा, बस इतना ही। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, 1 1। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि यही मेथड, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये मेथड ज्यादा आसान है। अगर डोमेन इंटरवल है या पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो डिफरेंशिएट करके आप कर सकते। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका साइन बदलता डोमेन में आर में, तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो ये 1 1 फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन जांच करना चाहते, ऑन टू, तो ऑन टू में हमने कहा था दो मेथड, एक रेंज निकालिए, रेंज को डोमेन के बराबर आ गया तो ऑन टू। तो जब इस मेथड से कीजिएगा तो ऑन टू जांच करना बहुत आसान होता है। इस मेथड से अगर जांच करना चाहते हैं तो एफ डैश एक्स क्या आया है, 3x², इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको वृद्धिमान फलन, हिंदी में वृद्धिमान फलन, या डिक्रीजिंग के ह्रासमान जो कम होता, या बढ़ता हुआ फलन। तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन है और आर है डोमेन, डोमेन आर है का मतलब, आर का मतलब ये पूरा, तो इस पर इंक्रीज कर रहा, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ फलन, वृद्धिमान फलन है, एफ इज वृद्धिमान फलन। तो वृद्धिमान फलन है तो क्या होगा, इधर मिनिमम इधर मैक्सिमम, तो एफ इंफिनिटी निकालिए, तो एफ इंफिनिटी, इंफिनिटी इसमें रखिए, इंफिनिटी का क्यूब इंफिनिटी होता है, और एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी का क्यूब माइनस इंफिनिटी, यानी बढ़ रहा तो मिनिमम मैक्सिमम, तो क्या हो गया, एफ का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आया, यानी रेंज यही हो गया, रेंज क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच हो गया, और यही तो कोड डोमेन है, रेंज कोड डोमेन के बराबर आ गया, हेंस एफ इज ऑन टू फंक्शन, हेंस एफ इज ऑन टू फंक्शन। रेंज निकाल, जब डिफरेंशिएट करके कीजिएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एफ डैश एक्स का साइन स्कीम लिखिए, और डिटेल में जेई वाला प्रॉब्लम्स में सारा प्रॉब्लम्स उसी मेथड से बनाते हैं, वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वो आप वॉच कर लीजिए। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इधर मिनिमम इधर मैक्सिमम, लेकिन इक्वल नहीं लिखिएगा, इन्फिनिटी पर इक्वालिटी नहीं लगता, हम लिख दिए लूज लैंग्वेज में इक्वालिटी, ये टेंस टू होता है, एक्चुअली एफ इंफिनिटी टेंस टू इंफिनिटी लिखना चाहिए था, और यहां भी लूज लैंग्वेज में इंफिनिटी इक्वल टू भी लिखिए, कोई अर्ज नहीं, फॉरेन के बुक में भी ये लिखा हुआ है। तो एफ इज ऑन टू फंक्शन, रेंज को डोमेन के बराबर, देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या था, सेकेंड मेथड इसमें क्या बतलाए थे, y बराबर एफ एक्स लेकर चलिए और x को y के टर्म्स में निकालिए, y बराबर एफ एक्स लेकर के चलिए और x को y के पदों में, y के टर्म्स में निकालिए, और देखिए कि कोडोमेन से y
कि हर एक वाई के लिए, कोडोमेन के हर एक वाई के लिए एक्स डोमेन में आता है तो ऑन टू, और कोडोमेन का कोई एक भी वाई ऐसा मिल गया जिसके लिए एक्स डोमेन में नहीं आ रहा तो इनटू फंक्शन, ऑन टू नहीं। तो y बराबर एफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब, एफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब। तो x निकालिए, x हो जाएगा y का क्यूब रूट। अब y कोई भी देंगे तो क्यूब रूट, किसी भी नंबर का क्यूब रूट रियल नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव आएगा, जीरो का क्यूब रूट जीरो आएगा, यानी रियल नंबर आएगा। तो हम क्या लिखे, ये बिलोंग्स टू डोमेन आर फॉर, या यहां ऐसे लिखते हैं, थोड़ा और क्लियर करते हैं, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कोडोमेन R, x बिलोंग्स टू डोमेन R। क्यों कि कोई भी रियल नंबर लीजिएगा तो उसका क्यूब रूट किसी नंबर का 3 क्यूब रूट होता है, लेकिन एक रियल जरूर होता है, किसी नंबर का 3 क्यूब रूट होता, एक रियल 2 इमेजिनरी, तो एक रियल जरूर होता है। जैसे -8 का क्यूब रूट लीजिएगा तो एक क्यूब रूट, ये 3 क्यूब रूट होगा, एक -2 होगा। अब पढ़िएगा आप 11th में पढ़ेंगे, 2 ओमेगा -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर हो। 8 का क्यूब रूट लीजिएगा तो 3, सॉरी 2। 0 का क्यूब रूट लीजिएगा तो 0। पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का एक क्यूब रूट जरूर नेगेटिव आएगा, रियल नंबर एक जरूर आएगा। 2 इमेजिनरी, तो रियल तो आ रहा है ना। और तो ये फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कोडोमेन x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। एक भी y ऐसा मिल जाता कि y रखने पर x, y ऐसा रखते क्यूब रूट निकालते, नेगेटिव रखेंगे तब भी रियल नंबर आएगा, पॉजिटिव रखेंगे तब भी रियल, 0 का क्यूब रूट 0, यानी हर हालत में y अगर कोडोमेन R में लीजिएगा तो x डोमेन में आएगा। तो f इज ऑन टू फंक्शन, f आच्छादक फंक्शन है, फलन है। तो 1 ऑन टू फंक्शन f है। तो ये वैसे ही एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर करके भी आया है, जस्ट लिख देते हैं, एफ एक्स बराबर f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये तो ऐसे ही बतला दे रहे हैं, एक लाइन में हो जाएगा। देखिए कैसे, R से R, जो मेथड आपको आसान लगे, इसमें बहुत आसान है। F1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, f ऑफ -1 क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, इसलिए f ऑफ 1 बराबर f ऑफ -1, दो का सेम इमेज हो गया, 1 और -1 का इमेज सेम हो गया, तो मेनी वन फंक्शन, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। देयरफॉर f इज ए मेनी वन फंक्शन। हिंदी में क्या लिखेंगे, मेनी वन फंक्शन, हिंदी में क्या लिखेंगे, अतः f बहु एकी फलन है। बस इसमें और कुछ नहीं करना था, मेथड कुछ नहीं भाई, ये ऐसे ही ऑब्वियस। और ऑन टू कैसे जांच करेंगे, 1 जांच कर लिया कि नहीं है, ऑन टू में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, एक्स स्क्वायर है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए रेंज क्या हो गया, रेंज एफ, यानी एफ का परिसर क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी के, इंफिनिटी पर इक्वालिटी नहीं दीजिएगा, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, ये कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन आर के बराबर नहीं है। कोडोमेन को क्या लिखेंगे, सह प्रांत, आर के बराबर नहीं है, ये परिसर रेंज आया ये, क्योंकि
एफ एक्स का जो वैल्यू होता है वही तो रेंज कहलाता है, वाई का जो वैल्यू होता है वही रेंज कहलाता है। तो रेंज क्या हुआ, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो जीरो नेगेटिव होगा ही नहीं, जीरो या जीरो से बड़ा, तो रेंज हो गया जीरो से लेकर जीरो और जीरो से बड़ा इन्फिनिटी, जीरो से बड़ा या बराबर इन्फिनिटी से छोटा। कोडोमेन तो आर है, माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, कोडोमेन आर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये तो इसके बराबर नहीं ना होगा, जीरो इन्फिनिटी ये इसके बराबर नहीं है, नहीं है, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, एफ इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू फंक्शन। हिंदी में क्या कहेंगे, एफ आच्छादक फलन नहीं है, फलन नहीं है, यह भी पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, बेसिक तो बोर्ड में इसी तरह का आता है, और जेई वाला हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे, जब इतना बेसिक क्लियर हो जाएगा तब उसको वॉच कीजिएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। एक क्लास नहीं तो और ले लेंगे, या इतना ही सफिशियंट है, एक दिन और क्लास ले लेंगे, एक लेक्चर और इस पर कर देंगे बोर्ड वाला, और जेई वाला वीडियो अपलोड हम लोग कर देंगे, ताकि डेप्थ में अगर जाना है तो। थैंक यू वेरी मच।